तीसरी बात जो मुझे यहाँ की बड़ी अच्छी लगी, कल रात को जब मैं आया, लंबा ट्रेवल था बागडोगरा से, हमें पता लगा कि जो मेन रास्ता है वो टूटा हुआ है। तो बड़ा मजेदार रास्ता था। हम 5 बजे बागडोगरा से निकले तो पता लगा कि जो मेन रास्ता वो टूटा हुआ है, जो 3 साढ़े 3 घंटे वाला है, अब जो रास्ता है वो 7 घंटे वाला है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो 12 बजे पहुंच जाएंगे। व्यवस्था बड़ी अच्छी थी सिक्किम सरकार की, कोई दुविधा नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, बहुत सुकून से आ रहे थे। अब 7 घंटे के रास्ते पर निकले और आधे घंटे के बाद अचानक जो दूसरी गाड़ी साथ में थी वो टाई 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 करते हुए आगे के रुक गई। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो पता लगा जो दूसरा रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं उसमें 2 टैंकर पलट गए हैं, वो भी बंद हो गया है। तो फिर मैंने कहा कि फिर वापस दिल्ली चले, तो बोले नहीं नहीं नहीं, दिल्ली नहीं जाना है, जाना तो सिक्किम ही है। तो मैंने कहा जब दो ही रास्ते हैं, दोनों बंद हो गए तो कैसे जाएंगे। फिर आधा घंटा हम वहीं रुके, आधा घंटा कुछ सिस्टम ने काम किया और तीसरा रास्ता खोज निकाला। तो जब पहली बार खोजा तो जो लोग मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि ये कैसा रास्ता है, तो उनमें से एक ने रैंडमली अपने हिसाब से कहा कि सर इसमें 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो मैंने पूछा एक्स्ट्रा 3:30 से या 7 से, तो बताया 7 से एक्स्ट्रा लगेंगे 3:30। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उनसे कहा अश्विनी जी से कि लगता है कि रात को 3-4 बजे पहुंचेंगे तो या तो मेरा प्रोग्राम थोड़ा लेट करवा दीजिए ताकि मैं 4-5 घंटे सो सकूं, ताकि बात तो ठीक से करूं, ऐसा ना लगे कि मैं बहकी बहकी बात करूं और लोग सोचे कि ड्रग्स लेके आ गया है। जो कि मैंने सुना है कि यहाँ एक उभरती हुई समस्या है, देश भर में समस्या है, हर जगह समस्या है, तो यहाँ भी है ही वो समस्या। तो खैर, लेकिन जो लोग हमारे साथ थे वो बड़े कमाल के लोग थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से, कोलंबस लोग थे वो बेसिकली, कहाँ कहाँ से उन्होंने कोलंबस वास्को डी गामा के रास्ते निकाले, और जो हमें 5 बजे चल के 12 बजे पहुंचना था, हम 10:30 पे पहुंच गए। हम सिर्फ 5.5 घंटे में, बल्कि शायद 10:15 के आसपास सिक्किम पहुंचे, गैंगटॉक पहुंच गए। और बड़ा रिलीफ हुआ, बहुत अच्छे तरीके से मैंने नींद पूरी की और फिर मुझे लगा कि अब शांति से और प्यार से बात होगी। तो जब कल खाना खाने बैठे हम रात को, उसका टेस्ट थोड़ा अलग लगा, अच्छे वाला अलग, खराब वाला अलग नहीं, अच्छे वाला अलग लगा। तो मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो खाने का टेस्ट अलग होता है, पर ये थोड़ा और अलग लगा। तो फिर मेरी आदत है नेट पे सर्च करने की, मैंने सर्च किया वाई सिक्किमीज फूड टेस्ट सो डिफरेंट। तो फिर एक बात और पता लगी, जिसके बाद अगर मेरी पत्नी को पता लग गई तो वो यहाँ पर गाड़ी खरीद लेगी, अगर अलाउड होगा, तो मुझे पता नहीं अलाउड है या नहीं घर खरीदना। तो पता लगा कि सिक्किम भारत का नहीं, दुनिया का पहला स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। इसका मतलब क्या होता है, ताली तो बजा दी आपने, पर इसका मतलब नहीं पता होगा कई लोगों को। अगर पता है तो अच्छी बात है, किसी किसी बच्चे को शायद ना पता हो। इसका मतलब ये होता है कि सिक्किम के फूड प्रोडक्शन में, खेती में, फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल 0 होता है। विच मीन्स आप जो खाते हैं वो दुनिया का सबसे प्योर खाना है। इससे ज्यादा प्योर खाना इस पूरे संसार में कहीं नहीं मिलता है। और कितनी बड़ी बात है, इसीलिए आप सबके चेहरे इतने चमक रहे हैं, इतने सुंदर आप लोग हैं, इसीलिए हैं। इतना अच्छा खाना खाएंगे तो ज़्यादा सुंदर होंगे ही। हम तो भारत के बाकी राज्यों में जो खाना खाते हैं उसमें कई बार लगता है कि केमिकल खा रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, समझ में नहीं आता है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के बिना, पेस्टिसाइड्स के बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता है। अगर नहीं डालेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा। तो हमें तय करना होता है कि भूख से मरें या थोड़ा केमिकल पेस्टिसाइड खा के जिंदा रह लें। तो हम केमिकल खा रहे थे काम चला देते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम जहाँ हैं, हमारे पास क्या अच्छा है कई बार हमें पता नहीं होता। और मुझे लगता है कि सिक्किम के पास ये 3 ऐसी वजहें हैं कि अगर ये आपको पता हो तो आप बहुत गौरवान्वित हो सकते हैं, प्राइड फील कर सकते हैं, और फिर इस दुनिया में आगे बढ़ने का ख्वाब देख सकते हैं। मेरे पास ठीक ठाक चीज़ें हैं आपसे बात करने के लिए, पर मेरी गुजारिश थी ऑर्गेनाइजर्स से कि पहले मैं बच्चों से, 3-4 बच्चों से केवल सवाल पूछना चाहूँगा। अगर वो मुझे कुछ बता सके कि उनके मन में क्या डाउट्स हैं, जो वो चाहते हैं कि मैं उन पर बात करूं, तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं उन पर बात करूं। और यदि बच्चे नहीं पूछेंगे तो बात तो मैं कर ही लूँगा, बात करना मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो बातूनी आदमी हूँ, बात करना मुझे आता है, तो बात तो मैं कर ही लूँगा। सो आई इन्वाइट एनी ऑफ द स्टूडेंट, मे बी 3, 4, 5, जस्ट आस्क 1 क्वेश्चन ईच, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क एंड यू बिलीव आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन, तो मैं फिर उस पर आपसे बात करूँगा। प्लीज। Good morning, sir. व्हाट्स योर नेम? Sir, Dipen Dahal. जितेंद्र? Dipen.
ओके सो आई एम बिग फैन ऑफ योर्स. जब भी पढ़ाई करता हूँ ना सर, लाइक कभी कभी लाइक मूड ऑफ होता है ये ऑफ कोर्स. सो जब भी ऑफ होता हूँ सर, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी वीडियोस लाइक द वन यू आर लाइक जो आप इंटरव्यू लेते हैं लाइक टॉपर्स लोगों का, वो देख के लाइक मूड फ्रेश कर लेता हूँ, है ना सर. सो लाइक सर व्हाट आई वांट टू आस्क इज, कभी भी ऐसा कुछ होता है ना सर, लाइक नर्वस ब्रेकडाउन होता है कभी कभी एंड फील लाइक आई एम ए बर्डन टू माई सेल्फ. तो सर उस टाइम सर क्या करें कि लाइक फील मोटिवेटेड एंड ऑल. सर उस मतलब फेज से आगे कैसे बढ़े, मतलब वी कांट लाइक कट इट आउट, मतलब उससे आगे ही नहीं बढ़ पाते. अंडरस्टूड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी ब्रीफ इट. क्वेश्चन ये है कि कभी कभी पढ़ते हुए थोड़ी एंग्जाइटी होती है, थकान होती है, बोरियत होती है, तो उससे कैसे बाहर निकले, और वो एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी ना हो जाए, उस चीज से बाहर कैसे निकले. एम आई राइट? दिस इज अ क्वेश्चन. ठीक है सर, दिस इज वन क्वेश्चन. एनीथिंग एल्स आप पूछ लीजिए 4-5, मैं एक साथ उनको क्लब करके आंसर कर दूंगा. सर एक क्वेश्चन था सर, आप जहाँ भी सेमिनार जाते हैं, जहाँ भी आप ओरिएंटेशन लेते हैं सर, आपका एक प्रसिद्ध श्लोक वाक्य कहते हैं, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा. जी सर ये श्लोक सर आपके लिए कितना मायने रखते हैं सर, एज वेल एज टू आवर स्टूडेंट्स सर. ओके सर इतना क्वेश्चन. तो ये धन्यवाद पूछ सर. रहे हैं कि आप एक पंक्ति अक्सर कहते हैं, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा. ये बात कितनी सीरियसली आप मानते हैं? मैं तो बहुत सीरियसली मानता हूँ. इसका एक एग्जांपल ये है कि कल मुझे कई लोगों ने कहा कि मत जाओ, पर मैं आया क्योंकि मैं तजुर्बा चाह रहा था कि यहाँ आऊँ, आप सबसे मिलूँ और देखूँ कि क्या तबाही आई, उसमें हिस्सा लूँ, कुछ कर सकूँ तो करूँ. तो तजुर्बे की कीमत सबसे ज़्यादा है. बात करेंगे इस बारे में, अभी बात करते हैं. सर गुड आफ्टरनून सर. Good मैं afternoon. शुभम मिश्रा, सिक्किम यूनिवर्सिटी से. ओके सर मेरा एक ये सवाल है कि जैसे कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग में कैसे हम अपने आप को और ग्रोथ कर सकते हैं और कैसा अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कोई भी सिचुएशन में, ठीक. चाहे वो अंडर प्रेशर हो या ओवर प्रेशर हो. समझ. डिसीजन मेक. हाउ टू टेक डिसीजन Yes, sir. इन योर लाइफ. ठीक. Good afternoon, sir, and good afternoon, everyone present out here. सर मेरा नाम शशांक गुरुंग है. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपसे कि आपका प्रिपरेशन कैसा था जब आपने पहली अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया था. किस आप मुझे थोड़ा टिप्स बता सकते हैं? ठीक है. सो द लास्ट क्वेश्चन इज सम टिप्स अबाउट सिविल सर्विस एग्जाम, राइट? ठीक है, मुझे एक बेसिक आपका आइडिया हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल गया कि आप किस तरह की चीजें डिस्कस करना चाह रहे हैं. पर इंटरेस्टिंग बात है कि 5 क्वेश्चन पूछने वालों में 5 मेल थे, जबकि मैं कह रहा था कि यहाँ फीमेल पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है. तो ये कैसे हुआ सिक्किम में? ये तो सिक्किम के लिए बड़ी चिंता की बात हो गई. सो लेट अस टेक एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम फीमेल पार्टिसिपेंट्स. उनके सवाल शायद थोड़े से अलग हों. गुड आफ्टरनून सर. Yes, सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अभी रिसेंटली बीएड कर रही हूँ. सर आपने पहली अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया, फिर वो छोड़ के आपने वही टीचिंग प्रोफेशन चूज करने का क्या वो था? बस वही जानना था, क्योंकि सर टीचिंग में ना अभी हम वो फील्ड में आ भी गए हैं ना, तो डर लगता है कि कैसे मैनेज करेंगे क्लासरूम में क्या करना है, कैसे डील करेंगे स्टूडेंट से. तो सर मुझे वही जानना. तो मुझे बड़ा सुकून मिला कि एक बच्चा तो ऐसा है जो किसी और प्रोफेशन की बात कर रहा है, टीचिंग के बारे में. गुड. तो आपका सवाल है कि मैं टीचिंग में क्यों आया वो छोड़ के, और आप टीचर के तौर पे क्या ध्यान रखें अच्छे टीचर बनने के लिए. ठीक है. So first of all, thank you, sir, for coming to this place. Thank you. I am Smita Rai and I'm from B.Ed College. Sir, as I have completed my graduation 5 years ago, sir, now I think that preparing for the UPSC is like being so late, sir. And by being so late, like I have completed my 5 years doing graduation also, sir. I am too late for the civil service exam, sir. So that's my question, sir. Thank you, sir. So basically you want to know something about civil service exams preparation, right? Seeing you today here, seeing you in YouTube and seeing you in person today itself is so much motivating and so much inspiring. And my question is, as I have seen one of your videos where you have talked about 3-8 hours rule, I just want to know more about it from your itself. You want to know about? 8 hours rule, 3-8 hours, which you have divided like 24 hours into like Eight, yes, sir. Thank you, sir. Time management is the basic. Yes, sir. Time management. Fine. So I have taken 8 questions so far, and that's नमस्कार सर. okay. कैन आई सर? अब देखिए, अब ये सिक्किम वाला आ गया है. अब एकदम बराबर की टक्कर होगी. मेरा नाम सुमिता मंगे एंड आई रिप्रेजेंट हरकमैया कॉलेज ऑफ एजुकेशन. ये बीएड ट्रेनिंग कॉलेज है. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग मिल रहा है जिससे मैं सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छे से दे सकती हूँ, राइट? Knowledge is not just like bound with accumulation of knowledge.
सो मैं ये बच्चों में कैसे ये भावना लाऊं जिससे वो कुछ अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते। आई थिंक मैं अच्छे से नहीं कह पा रही हूँ मेरा प्रश्न, लेकिन आई थिंक आप समझ गए। बट दिस क्वेश्चन इज एज ए टीचर और एज ए टीचर, एज अ वुड बी टीचर। ठीक है, अब क्वेश्चंस रोकते हैं, मैं सम अप करता हूँ, फिर मैं सारी बातों पे आता हूँ। तो सारे क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन तो मुझसे पूछा कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी, टीचिंग में क्यों गए, टीचिंग में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। 2 पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन ये है, कुछ बच्चों का सिविल सर्विस के बारे में, कुछ का मोटिवेशन के बारे में। सो दीज आर द 3 ब्रॉड टॉपिक्स विच यू वांट टू अंडरस्टैंड विद मी। मैं आपको एक कहानी से बात शुरू करता हूँ, एक स्टोरी से बात शुरू करता हूँ, रियल स्टोरी। स्टोरी से इसलिए कि स्टोरी से बात समझ में ज़्यादा आती है। और एज ए पेरेंट, मेरा एक बेटा है 17 का होने वाला है, नहीं होने वाला नहीं, हो गया है, 3 दिन पहले हो गया है, अभी अभी हुआ है। तो 17 की उम्र आप जानते हैं सबसे खतरनाक होती है। आप लोग भी लगभग उसके आसपास होंगे या अभी अभी उससे निकले होंगे। मोस्ट डिफिकल्ट एज इज दिस 16, 18, 19। इस उम्र में आपके हार्मोन्स इतना ज्यादा जंप करते हैं कि मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। आपको अपने दोस्तों से बात करके इतना सुकून मिलता है। पेरेंट्स दुश्मन नजर आते हैं इस उम्र में। पेरेंट्स कोई अच्छी बात भी कहें तो लगता है कि ये क्यों मनहूस लोग हमारे घर में रहते हैं, क्यों ऐसी खराब खराब बात बोलते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर आउटडेटेड पीपल, ऐसा मन में भाव आता है। सबको आता है, आपको आ रहा है तो पहली बार नहीं आ रहा है, आज से 30 साल के बाद आपके बच्चों को भी आएगा आपके बारे में, एकदम उतनी ही इंटेंसिटी से आएगा जितना आपको आता है। जितना आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझते, आपके बच्चे आपके बारे में यही सोचेंगे 30 साल बाद। ये एकदम इटर्नल ट्रुथ है जिसको आप रोक नहीं पाएंगे। सो दिस इज नॉर्मल थिंग। आप लोगों की एज में जो सबसे बड़ी चिंता मुझे होती है, जैसे मैं अपने बेटे से बात करता हूं, तो मैं तो एक बहुत ही खराब पेरेंट हूं। खराब पेरेंट का मतलब मैं कभी कहता ही नहीं कि पढ़ो, कभी कहता ही नहीं कि टॉप करो, मैं कभी नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि बेटा हर साल एक क्लास पास करते रहो, काफी है। बस इतनी साउंड प्रिपरेशन मत करना कि मैं 8वीं क्लास 2 बार में करूंगा, ऐसा मत करना, एक ही बार में कर लो। और मैं कभी परसेंटेज पूछूंगा नहीं आपसे, मैं पूछता भी नहीं, हालांकि वो बता देता है, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट है नहीं। वट एवर परसेंटेज ही गेट्स। एंड वी ऑल्सो हैव ए डॉटर, आई मीन आई एम नॉट द बायोलॉजिकल फादर, शी इज द रिलेटिव्स डॉटर, सो शी लिव्स विद अस। हम दोनों बच्चों से बोलते हैं कि हम कभी नहीं पूछेंगे परसेंटेज क्या है, ना हम पूछते हैं, ना हमारा इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट केवल इस बात में है कि वो बेहतर ह्यूमन बींग्स बन जाए, क्योंकि मैंने जिंदगी को बहुत अच्छे से देखा है और मैं एक बहुत ही खराब स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल में, बहुत बदमाश, शरारती, कम पढ़ने वाला। पर दिमाग इतना था कि 10 दिन 20 दिन पढ़ के अच्छे नंबर आ ही जाते थे। तो मेरा दिमाग कहता था कि जो काम 10 दिन का उसके लिए साल क्यों खराब करूं।